यहाँ ना ये विंड की वजह से सोफ़ा कुशन किसी का उड़ के आ गया है। सो आई डोंट नो किसका है। और ये सफ़ेद दवाई देख देख के ना मेरा दिमाग अब तो ख़राब हो रखा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? एंड आज का वेदर बहुत ही प्यारा है, इतना प्यारा। सुबह थोड़ी सी ये गुलाबी सी ठंडी रहती है, दोपहर में थोड़ा सा वार्म हो जाता है और ये फॉग के कारण बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो एनीवे आज बस जैसे आप सबको पता है, जो मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं, कि हम लोग इंडिया से आ गए हैं और 3 महीने घर बंद रहने के बाद घर की क्या हालत होती है, अभी तक मैं सेटल नहीं हो पाई हूँ। क्लीनिंग वगैरह अभी तक चल रही है क्योंकि एक एक कोना अच्छे से क्लीन करना होता है। और आज मैं आप लोगों के साथ वही क्लीनिंग के साथ, घर के रूटीन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो कमेंट आए थे, बहुत तो नहीं लेकिन एक दो कमेंट हैं कि क्या हम ट्रांसप्लांट के बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं या प्रेगनेंसी सेफ़ है। सो देखो, सेफ़ तो मैं नहीं कहूँगी इसमें कि ये सेफ़ है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अनसेफ़ है, लेकिन चांसेस अनसेफ़ के ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था, क्योंकि मेरी ऑलरेडी डॉटर थी। मेरा जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तब सी वॉज़ 4 ईयर ओल्ड। ट्रांसप्लांट के समय, डायलिसिस के समय सी वॉज़ ओनली 13 या 14 मंथ्स की थी। अच्छा, अब मेरा जब ट्रांसप्लांट हुआ तब मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि 1 साल से 3 साल के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। अच्छा, आप अगर आपका बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं ट्रांसप्लांट के बाद कि आपका क्रिएटिन कितना है, आपकी रिजेक्शन के चांसेस कितने हैं, इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इन 1 साल आप ट्रांसप्लांट के बाद 1 साल से 3 साल तक ये सारी चीज़ें लैब थ्रू आपके नेफ्रोलॉजी सजेस्ट करते हैं कि आपको प्रेग्नेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और कितना सेफ़ है। सो हम लोगों को डॉक्टर ने हमें बताया था, एडवाइस किया था कि ये सारी चीज़ें हम वॉच करेंगे। उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो, और वो भी प्रेग्नेंट जब प्लान करते हैं उससे पहले माइक्रोफेनोलेट 6 मंथ तक उसके डोजेस कुछ कम किए जाते हैं या बंद किए जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इन सब के बाद भी अगर आपका बेबी नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें कुल मिला के आप प्लस करो तो प्लस माइनस में हमको माइनस ज़्यादा दिखा इसमें, कि अगर बेबी बॉर्न चलो कम्प्लीटली हो भी गया, लेकिन आगे जाके अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर एब नॉर्मल बेबी हो रहा है, सो सारी ज़िंदगी उसे भी सफ़र करना पड़ेगा, साथ ही साथ हम भी उसे देख के सफ़र करेंगे। सो ये सारी सोच करके हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें सेकंड बेबी प्लान नहीं करनी है। हालांकि हमें फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा हुई थी। होता है ना कि फैमिली में हमारे जो ओल्डर होते हैं घर में, उनको बेटों की चाह रहती है, लेकिन अब उस चाह के लिए हम किसी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकते, ना हमारी और ना ही जो अनबॉर्न बेबी है उसकी। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि डरना भी नहीं है, लेकिन आप अपने नेफ्रोलॉजी से सजेशन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। वो इसमें देखो, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नहीं आप बेबी प्लान कर लो, सेफ़ है ये है, या मत करो, अनसेफ़ है। ये जैसे मैंने कहा, आप आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके ब्लड ग्रुप के, आई मीन आपके लैब वर्क के हिसाब से आपके नेफ्रोलॉजी डिसाइड करते हैं, और उसके बाद भी फाइनल डिसीजन वो आपका रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ना ही मैं आपको ये कहूँगी कि सेफ़ है। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में भी कहा है कि ये ना ही सेफ़ है और ना ही मैं कहूँगी कि अनसेफ़ है, लेकिन अनसेफ़ के फैक्टर इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। सो मेरा सजेशन तो यही है कि आप अगर बेबी प्लान कर रहे हो ट्रांसप्लांट के बाद, सो 1 साल या 3 साल आप वेट करें। वेट करने के बाद आप अपना सारा कुछ ब्लड वर्क देखें, डॉक्टर से सजेशन लीजिए। 6 महीने पहले, 1 ईयर से पहले आप उसका प्लान कीजिए। एकदम से ऐसे ही मत कूद पड़िए इसमें, क्योंकि ये आपके लिए भी और बेबी के लिए, दोनों के लिए भी डेंजर हो सकता है। सो
कई लोगों के इसमें ट्रांसप्लांट सक्सेस बेबी सक्सेस भी हुई है आफ्टर ट्रांसप्लांट, लेकिन फिर भी वही आ जाता है कि किसकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है प्रेगनेंसी के समय, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। सो यस, आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए अगर आपका ट्रांसप्लांट हो गया है। सो टाइम टू टाइम और एवरी टाइम मैं कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर का पूरा सजेशन लीजिए इसमें, बिफोर यू वांट गो फॉर द प्रेगनेंसी। सो क्योंकि उस दरमियान ना इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम ना सारी जो इम्यून सप्रेशन जो दवाइयाँ लेते हैं उससे हम सबको पता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा होता है नॉर्मल बॉडी विदाउट प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के टाइम और भी ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी को। सो बस आई होप सो मैंने इनफ इंफॉर्मेशन दे दी हो आपको। अगर इससे भी कोई आप और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट ज़रूर से करना। और जैसे मैंने कहा, फाइनल डिसीजन इज़ योर, लेकिन प्लीज़ 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 अपने नेफ्रोलॉजी से कंसल्ट ज़रूर कीजिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।